हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माई चैनल हील लाइफ। आज मैं आपको लीवर और उससे जुड़ी परेशानियां, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो, क्या डाइट लेके ठीक कर सकते हो, क्या आसन आप कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। लीवर हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन के बाद। इसका वजन 1350 ग्राम होता है। इसको हिंदी में कलेजा या जिगर भी कहते हैं। यह हमारे पेड़ों में दाईं ओर स्थित होता है। जब आप इसके फंक्शन सुनेंगे, इसके कार्यों को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये हमारे शरीर की 500 एक्टिविटीज़ को चलाता है। लीवर एक बार में हमारे शरीर को 30% ब्लड की सप्लाई करता है। 13,000 ये इस प्रकार के रसों को प्रोड्यूस करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जो कि हम भोजन खाते हैं, जो हम फैट खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में काम आते हैं। यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। लीवर स्टोर हाउस है आयरन का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, जिंक का और बहुत सारे मिनरल्स का। आपको तो पता ही है कि हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन होता है। यदि लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत जल्दी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। क्या क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है? तो इसके अंदर क्या होता है, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग फील होना, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाना, कमजोरी होना, जॉन्डिस हो जाना। जॉन्डिस आपको पता ही है कि पीली आंखें हो जाती हैं, पीले नेल हो जाते हैं। तो इस तरीके के जब कोई सिम्टम होते हैं, या फिर हमारी स्किन में वाइट स्पॉट्स होना, लूज मोशन लग जाना, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या क्या परेशानियां आती हैं कि भाई लीवर की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या क्या परेशानियां आती हैं? लीवर में सूजन आ जाना, जॉन्डिस हो जाना, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, फैटी लीवर की प्रॉब्लम जिसमें कि पेट में दर्द होता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर फिब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, और लेटर ऑन काफ़ी जब हम ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों का तो लीवर फेलियर भी हो सकता है। और जो सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है वो होती है लीवर ट्रांसप्लांट की, जो कि बहुत रिस्की होता है। तो ये सारी परेशानियां हो जाती हैं लीवर के अंदर। क्या क्या कारण होते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पुअर लाइफस्टाइल। जब हमारी सही दिनचर्या नहीं होती है, समय पे ना सोना, समय पे ना खाना, समय पे ना उठना, सारी हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड होता है कि हमारी पुअर डाइट। डाइट के वाले सेक्शन में मैं आपको प्रॉपर डाइट भी बताऊंगी इसके बारे में। तो पुअर डाइट का जब हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड खाते हैं तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाना, आलस्य प्रवृत्ति का होना, ये सारे बहुत सारे कारण रहते हैं। आइडल बॉडी वेट ना होना, ओवर वेट या ओबीस होना, मतलब कि आपका जितना आइडल बॉडी वेट होना चाहिए उससे आप कहीं ज़्यादा होते हैं तो लीवर की प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो ये सारे कारण रहते हैं लीवर की प्रॉब्लम होने के। अब क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं कि हम लीवर की प्रॉब्लम से बच सकें? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी भी बताया, वो है हमारा अच्छा लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल। तो इसके अंदर हमारे को गुड लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट करना ही चाहिए। जैसे कि हम एक सूर्योदय के देश में रहते हैं, जैसे ही सनराइज होता है हमें उठ जाना चाहिए और सोना चाहिए। सही 9-10 बजे हमको सो जाना चाहिए। सोने से 4 घंटे पहले हमको डिनर कर लेना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले टीवी, रेडियो, गैजेट्स वगैरह बंद कर देना चाहिए ताकि हमारी बॉडी लिथार्जिक हो जाए और आराम से सो जाए। इसको कहते हैं गुड लाइफस्टाइल। तो जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हम लीवर और लीवर से तमाम ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं। गुड डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम डाइट वाले सेक्शन में बताएंगे आपको। इसके अलावा हमको जो ध्यान देना है, ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL कंट्रोल रखना है, अपना थायराइड चेक कराते रहना है, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना है, शुगर को कंट्रोल रखना है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से करनी है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो आप घर में रहकर भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से करें। मेरा ये मानना है कि हमारा एक दिन 24 आवर्स का होता है, तो 24 आवर्स का जो 10% है वो है 2.5 घंटा। तो मेरा ये मानना है कि 2.5 घंटा हमारे को फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। उसके अंदर योगा, प्राणायाम, ब्रिस्क वॉक। आपके घर पे टेरिस और छत नहीं है, बालकनी भी नहीं है, कोई बात नहीं, छोटी सी जगह पे आपका योगा मैट आ जाएगा। योगा मैट पे आप ब्रिस्क वॉक करें, स्किपिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं।
लंगड़ी टांग खेल सकते हैं। आपके घर में सीढ़ी तो होगी, सीढ़ी से ही आप चढ़ना उतरना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारा आइडल बॉडी वेट मेंटेन रहता है। और ये देखा गया है कि केवल 10% वजन कम होने से भी हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ डाइट की। हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मैदा, सूजी या और रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि आपको सूजी खानी भी पड़े तो बहुत सारी वेजीज को डाल के, जैसे कि आप उपमा, उत्पम, कोई डिशेस बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके आप सूजी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमको खाना क्या चाहिए, साबुत अनाज, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, नचीनी, इनका प्रयोग हमको मैक्सिमम करना चाहिए। चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रोटीन की बात करें तो लीवर के पेशेंट को लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि टोन्ड दूध और डबल टोन्ड दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। टोफू का प्रयोग करें। टोफू भी आपके फैट को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जो है आप स्प्राउट्स, दालें, इन जो स्प्राउट्स खाएंगे वो स्टीम करके ही खाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोटीन का पूरा जो आपका आइडल बॉडी वेट होता है उसका 1% हमारे को 10% हमारे को प्रोटीन देना होता है। 1 किलोग्राम ऑफ योर आइडल बॉडी वेट प्रोटीन का भाग रहता है, वो आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैट की। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, बेक्ड फूड कोशिश करें कि ना खाएं। जो हम बिस्किट, मफिन्स, चॉकलेट्स, केक, रस, फैन, इसके अंदर जो फैट है वो ट्रांस फैट बन जाता है, तो इसका प्रयोग हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसके अलावा हमको जो खाना चाहिए वो है ओमेगा 3, ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। पूफा आपने सुना ही होगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि पाए जाते हैं तिल के तेल में, राइस ब्रैन ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, सरसों के तेल में। 2 महीने के बाद तेल को शफल जरूर करें ताकि हमारे को सारे तेलों के गुण प्राप्त हो जाएं। इसके अलावा आप डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रयोग बहुत अच्छे से करें। फ्रूट्स की हम बात करते हैं, आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। विशेष तौर पर जो टोफू है, एप्रिकॉट है, कीवी है, पपाया है, इनका प्रयोग करें। एप्पल जूस पी सकते हैं, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट के अंदर भीगे हुए बादाम, अखरोट, पिस्ता ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड जिसको सीताफल के बीज भी कहते हैं, अलसी बीज, चिया सीड के बीज, सब्जा के बीज, आप इन सबको सोक करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनमें बहुत सारे मिनरल्स कंटेंट भी होते हैं। सब्जियों की बात करें, आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। विशेष तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, इनका प्रयोग बहुत अच्छे से करें। हर सब्जी के अंदर, हर सेवरी आइटम के अंदर कोशिश करें कि अदरक और लहसुन का प्रयोग ज़रूर अच्छे से अच्छी मात्रा में करें। ये बहुत, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी कैंसरस होते हैं और लीवर के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। पानी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। लीवर के पेशेंट को खास तौर से साफ, स्वच्छ, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, क्योंकि विषैला पानी पीने से ही हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि लीवर की एक बीमारी है, जैसे कि आपको पता ही है। पानी के और भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर का वाटर, दालचीनी का पानी, टर्मेरिक वाटर, इसके अलावा हर्बल टी, ग्रीन टी, आप बहुत सारे पानी की फॉर्म ले सकते हैं। बहुत सारे सूप्स ले सकते हैं, जैसे कि चने का सूप, दाल का सूप, वेजिटेबल सूप, अदरक और जिंजर की चाय ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पानी के फॉर्म्स हैं जो कि आप अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी बीमारी को डील करने के लिए। तो लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए मैं आपको कुछ आसनों के नाम बताती हूँ और कुछ मैं आपको करके भी दिखाऊंगी जो बहुत सिंपल लगेंगे आपको, जैसे कि सूर्य नमस्कार, योग मुद्रा का अभ्यास, मंडूकासन, शशकासन, पादुतानासन, सुप्त वज्रासन, हस्त पादुतानासन। इन सारे आसनों के अंदर लीवर, और भी बहुत सारे आसन हैं, लीवर और लीवर से जुड़ी परेशानियां बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। प्राणायाम में आपको कपालभाति प्राणायाम, अग्निसार क्रिया बहुत अच्छा रहता है। विशेष तौर पर
हमको अपना मणिपुर चक्र जागृत करना चाहिए। मणिपुर चक्र जागृत करने का तो बहुत अच्छा तरीका है, वो है ओम का बीज मंत्र। तो हमको, आप सबको ओम की ध्वनि तो करनी आती ही है, तो ओम की ध्वनि का जाप करके आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं, जो कि लीवर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको एक दो आसन करके बताती हूँ। बहुत सिंपल आसन है। जैसे आप ऐसे बैठ गए हो, ठीक है, आपने इस वाली टांग को ऐसे उठाया और इस प्रकार से रखा, ठीक है। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर श्वास भरते हुए आपने, ये आपका दाईं ओर लीवर होता है, आपने अपने पेड़ों को, अपने थाइस को अपने इस तरीके से दबाया। तो इस तरीके से आपके लीवर के जो सिक्रीशंस होते हैं, जो बिलियरी जूसेस होते हैं, वो ठीक ढंग से सिक्रीट होते हैं। फिर आपको लेफ्ट पैर से भी कर लीजिए इस चीज़ को। श्वास भरते हुए घुटने को दबाएंगे अपने पेड़ों में और वापस लाएंगे। तो मैं आपको एक ही आवृत्ति करके दिखा रही हूँ, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंडूक आसन करके। मंडूक आसन के अंदर पहले आपको वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बनानी है, अंगूठा मुट्ठी के अंदर करके नाभि के दाएं ओर। ये नकल्स होते हैं, नकल्स को ऐसे नकल से मिला के अपने नाभि के दाएं बाएं रख ले, नाभि के, ठीक है। और श्वास भर के छोड़ते हुए कमर की लोअर बैक से नीचे झुकते जाए। गर्दन को सामने ही रखना है। तो ये आसन हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर श्वास भरते हुए आएंगे वापस। मैं आपको बहुत सिंपल वाले आसन ही बता रही हूँ। एक हम आपको बताएंगे अर्धमर्तेंद्र आसन। अब दोनों टांगों को सीधा कर लिया, दाईं टांग को इस तरीके से मोड़ के बाईं हिप्स के पास ले जाए, बाईं टांग को खड़ा कर ले, दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाए, श्वास भरते हुए घुटने को दबाएंगे पेड़ों में। 2-3 बार ऐसे इसका अभ्यास कर ले श्वास भरते हुए। और इसका जो फुल पोज है वो आपने दाएं हाथ को बाएं घुटने के आगे से ऐसे घुमाते हुए या आपने बाएं पंजे को पकड़ा, और ये जो आपका बायां हाथ है कि पूरा सर्कल काट के आपकी नाभि तक पहुंच जाएगा और आपकी गर्दन पीछे। ये इसका एक तरफ का पोज है। ऐसे ही हम इसको दूसरी साइड से भी करेंगे। बाईं टांग से कर लेंगे इसको। हमने आपको ये बताया था कि लीवर की प्रॉब्लम के अंदर आपको ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, तो अर्धमर्तेंद्र आसन के अंदर आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। बस आपको मैं एक आखिरी आसन और बताती हूँ, वो है योग मुद्रा। आप पहले सुखासन में बैठ जाएं, सिंपल। बाएं हाथ की आपने ऐसे मुट्ठी बना ली, अंगूठा मुट्ठी के अंदर है, दाएं से पकड़ लिया, श्वास भर के छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। और हाथों को पीछे खींच के रखना है। श्वास भरते हुए वापस आना है। और इस प्रकार से प्राणायाम जो हमने आपको नाम लिए वो आपको सबको करने आते हैं। प्राणायाम में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम या लीवर से संबंधित डाइट या किसी और डाइट को बनवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार।